I'm Dr. Sandeep Narkhede, gynecologist. Hi, I'm Dr. Sandeep Narkhede, gynecologist, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बहुत ही कॉमन समस्या पीसीओडी के बारे में बात करेंगे। पीसीओडी एक ऐसी समस्या है जो ऑलमोस्ट 40 to 60% स्त्रियों में होती है। अक्सर पेशेंट हमारे पास आते हैं, कभी सोनोग्राफी रिपोर्ट्स लेके, कभी अनियमित मासिक समस्या या कभी ऑनलाइन पे पढ़ के, और हमको अलग अलग ढेर सारे सवाल पूछते हैं। पीसीओडी बॉडी की एक कंडीशन है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कोई एक दवा देने से ठीक हो जाए। तो दोस्तों, आइए हम आज पीसीओडी के बारे में जानते हैं। ये किन स्त्रियों में होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, और ये पीसीओडी की क्या क्या जांचें या इन्वेस्टिगेशन कराना जरूरी है, और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। पीसीओडी और पीसीओएस मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। स्त्रियों के शरीर में एफएसएच और एलएच हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से कुछ एंड्रोजन या मेल हार्मोन्स तैयार होते हैं, और ये मेल हार्मोन्स की वजह से स्त्री बीजों की ग्रोथ नहीं हो पाती, वो स्त्री बीज ग्रंथि में ही सूख जाते हैं, और हर महीने जो तैयार होने वाले स्त्री बीज है वो ऐसे ही स्त्री बीज ग्रंथि में सूखते जाते हैं, और इस स्थिति को हम पीसीओएस और पीसीओडी कहते हैं। तो चलिए हम पीसीओडी के कारण देखते हैं। तो सबसे पहला कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। हमारे शरीर में जो इंसुलिन तैयार होता है वो हमारे शरीर के ब्लड के अंदर की शुगर को एब्सॉर्ब नहीं कर पाता, तो इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। दूसरा है चेंज लाइफस्टाइल। बहुत से लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी रहती है कि वो कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं या बैठे काम करते हैं। और तीसरा है खान पान ठीक से नहीं होना। चौथा है हेरिडिटरी मीन्स अनुवंशिकता, ये भी एक कारण होता है। और फोर्थ है हार्मोनल इम्बैलेंस। एफएसएच एलएच हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से भी पीसीओडी हो सकता है। शरीर में कुछ ऐसे टॉक्सिन जमा हो जाते हैं कि जो भी पीसीओडी का कारण हो सकते हैं। अब हम पीसीओडी के लक्षण क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। पीसीओडी का सबसे पहला लक्षण होता है अनियमित मासिक या 2 से 3 महीने मासिक नहीं आना। दूसरा है वजन बढ़ना। तीसरा है बालों का झड़ना। 4 वंध्यत्व और इनफर्टिलिटी। 5 डिप्रेशन। 6 त्वचा के ऊपर काले धब्बे होना या गर्दन के ऊपर काले धब्बे के दाग होना। 8 मुंह से आना। 9 अपर लिप एंड चिन के ऊपर अधिक प्रमाण से हेयर की ग्रोथ होना। 9 अपर लिप एंड चिन के ऊपर अधिक से हेयर ग्रोथ होना। ये पीसीओडी के मेन लक्षण है। अभी हम लैब इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या लगते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हार्मोनल टेस्ट, उसमें सीरम टेस्टोस्टेरोन, एफएसएच, एलएच, प्रोलैक्टिन, ये हार्मोन्स के टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। कोई कोई डॉक्टर 17 OHP, DH, EAS ये भी हार्मोन्स की टेस्टिंग के लिए एडवाइस कर सकते हैं। दूसरा टेस्ट है 24 आवर फ्री कॉर्टिसोल, SHBG, टेस्ट फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये सब लैब इन्वेस्टिगेशंस है। इसमें और एक
जांचें करनी जरूरी है वो है सोनोग्राफी ऑफ एब्डोमेन एंड पेल्विस। ये भी एक इन्वेस्टिगेशन है, ये करना सबसे जरूरी होता है। पीसीओडी ट्रीटमेंट। पीसीओडी का ट्रीटमेंट सम्मिश्र पद्धति से करना जरूरी है, सिर्फ दवाइयों से ये नहीं हो सकता। एक लाइफस्टाइल को बदलना जरूरी है। दूसरा, पौष्टिक आहार का सेवन करना जरूरी है। तीसरा, रेगुलर एक्सरसाइज एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स एंड योगासन्स एंड गुड हैबिट फॉर लाइफ। कम से कम 5 से 10% तक वजन घटाना जरूरी है। जो पेशेंट में शुरुआती के दौर में ही पीसीओडी रहता है, वो पेशेंट को सिर्फ इतनी लाइफस्टाइल चेंज करके ही उनकी पीसीओडी ठीक हो सकती है। बाकी की ट्रीटमेंट है अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स। उसमें फाइटोजेनिक सप्लीमेंट्स, हार्मोन रेगुलेटिंग सप्लीमेंट्स, हर्बल सप्लीमेंट भी फायदेमंद हो सकती है। अभी हम एलोपैथिक दवाइयों की तरफ देखेंगे तो इसमें कुछ फार्मास्यूटिकल दवाइयां हैं। तो एक हार्मोनल टैबलेट्स, ओसी पिल्स। दूसरा, एंटी एंड्रोजन मेडिसिन, एंटी डायबिटिक दवाइयाँ जरूरी होती है। ये सब उपचार पीसीओडी के लिए जरूरी होते हैं। और सुदृढ़ जीवन के लिए देखते रहिए हमारा चैनल लाइफ केयर हेल्थ वेल्थ। प्लीज लाइक आवर चैनल एंड शेयर आवर चैनल इन योर फ्रेंड्स। हमारे अपकमिंग न्यू वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। हमारे अपकमिंग वीडियोस है पीसीओडी विथ ओबेसिटी, पीसीओडी विथ इनफर्टिलिटी, पीसीओडी विथ हेयर लॉस एंड पीसीओडी विथ एक्ने। अगर आपको पीसीओडी के बारे में कुछ भी सवाल पूछने हो या कंसल्ट करना हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करें या हमारे व्हाट्सएप नंबर 8830900121 पे मैसेज करें। थैंक यू, धन्यवाद। हाय, आई एम डॉक्टर संदीप नारखेड़े,